हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है दोस्तों। तो आज की वीडियो मैं बता दूं, श्वेता शर्मा के ऊपर होने वाली है, जो कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी आज कई दिनों से, जो समाप्ति के कगार पर आ गई है। और एक खुद श्वेता शर्मा अपना इज्जत खुद पूरे सोशल मीडिया पर अपनी इज्जत की धज्जी खुद उड़वाई है। ना किसी का धज्जी उड़ाती, ना दूसरा आगे वाला इंसान इनका धज्जी उड़ाता। अब तो बुरी तरीके से पूरी फैमिली इनके ऊपर किस तरीके से एक झुंड बनाकर लपट गई है, जो कि ये अब इनको निकलना मुश्किल हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल का आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, जिस तरीके से आप श्वेता शर्मा जी, आप जिस तरीके से बताते हो कि मैं खानदानी हूँ और मेरे खानदान में इतने बड़े बड़े इज्जतदार लोग हैं, और उस खानदान की एक बहू, एक बेटी किस तरीके से सोशल मीडिया पर अपना इज्जत उड़वा रही है, ये आपको पहले ही सोचना चाहिए। जब आप मधुमक्खी के छाते में अपना हाथ डालोगे तो मधुमक्खी तो काटेगी ना। वही हाल आपका हो गया है। आपको कई दिन से हम लोग सोच रहे थे कि अब मान जाओ, अब मान जाओ, लेकिन आप क्यों मानने वाली? जब पूरा अच्छी तरीके से पूरा साबुन सर्फ लेकर पूरा धुलाई हुआ, तब जाकर आपको शांति मिला है। क्या मिला? इज्जत गंवाकर। इज्जत दूसरे का जिस तरीके से आपका इज्जत है, इस तरीके से सामने वाले का भी इज्जत। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। मानते हैं कि हम लोग भी उनके फैमिली के अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं, अब बनाए भी हैं, लेकिन जहाँ गलती होता है वहाँ पर उनके अगेंस्ट हम लोग भी सब वीडियो बनाते हैं। लेकिन हम लोगों को आज तक किसी ने नहीं बोला होगा, चाहे उनकी फैमिली में कोई भी हो। और रही बात, आप डेली का डेली हर वीडियो में कभी उनकी बेटी पर कि कैसी काली है तो उसको देख कर डर लगता है, तो कभी उनकी मम्मी पर कि कौन सा फसारा। तो अब तो अच्छा लग रहा है ना, पता ना कौन कौन नाम दे रहे हैं आप लोग। आपका नामकरण किया हुआ अब उल्टा पड़ा ना। इसीलिए दोस्तों कहते हैं ना कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो हमेशा बिना विचारे कोई भी काम, कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। ये सोशल मीडिया है, अपना घर नहीं है कि जबान चला देंगे और निकल लेंगे। तो वो जबान चलाना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। एक फैमिली में आप जानते हो कि उनकी फैमिली में कितने ब्लॉगर हैं, कितने ब्लॉगर हैं पता है ना। दोनों बहुएं, दोनों बेटे बेटी, माँ, सभी ब्लॉगर हैं। उनके घर में आप हाथ लगाएं, जो कि मधुमक्खी की तरह वो लोग आपके ऊपर लपट गए। जिस तरीके से सचिन ने बोला, सचिन को नहीं बोलना चाहिए। उनकी ज़बान से, चाहे उनकी मम्मी की ज़बान से ये चीज़ें शोभा नहीं दे रही थी, लेकिन मजबूर होकर वो ये लोग बोले हैं। हालांकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप लोग अपना ज़बान मत गंदा करिए। वो ज़बान वो गंदा कर रही है आपकी फैमिली में आकर, तो आप लोग उस गंदगी में मत घुसिए। इसलिए कि गंदगी से गंदगी साफ़ नहीं होता है। एक कीचड़ कीचड़ को साफ़ नहीं कर सकता है। कीचड़ को साफ़ करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। इसी तरह लेकिन आप लोग के भी राज फैमिली के नाक में ये लड़की पूरी तरीके से पानी भर दी थी, नाक में दम कर दी थी, जिसको देहाती भाषा में बोलते हैं ना, नाक में दम करना। वही हाल, कभी इस तरीके से, कभी उस तरीके से। कोई झूलन देवी है तो कोई टच्चू सचिन है तो कोई फलानी है, ढेकानी है, मतलब दुनिया भर का नामकरण इन्होंने। अब कैसा लग रहा है? आपका नाम तो अच्छा अच्छा रख रहे हैं लोग ना, कभी फलानी शर्मा, तो कभी अब तो पता नहीं क्या उनकी मम्मी कौन सा नाम रखे हैं। आपको पता ही होगा कि कल का कौन सा नामकरण हुआ है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, अपना इज्जत अपने ही हाथ में होता है। रिएक्शन का मतलब ये थोड़ी होता है कि किसी के पर्सनल हम जाएं, किसी के पर्सनल नहीं जाएंगे। इसलिए कि जो चीज़ वो दिखाते हैं मैं उसी पर बात करती हूँ, ना कि उनके नाम को बिगाड़ें। अगर जो कुछ भी कंट्रोवर्सी करते हैं अपने ही फैमिली में, हालांकि ये कमी है उनके में, उन लोगों में बहुत बड़ा कमी है, जो कि अब उन लोगों को समझ में आ गया है कि हमारे में क्या कमी है। कमी है कि सास बहू, बहू सास में, भाई बहन में,
इस तरीके से वो लोग कंट्रोवर्सी कर लेते हैं, जो कि आज उनको श्वेता शर्मा द्वारा सीख मिली गई होगी, जहाँ तक उम्मीद है। और वो लोग भी कंट्रोवर्सी अब ख़त्म करना चाहते हैं, जहाँ तक ये अब श्वेता शर्मा भी अब धीरे धीरे अपने वीडियो में सुधरना स्टार्ट कर दी हैं, जो कि कह रहे हैं कि मेरे फैमिली में स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कि हमारे दादा के उनका डेथ हुआ था, तो उनके सम्मान में कितने नेता आए थे। तो यही सारा उस सम्मान को क्यों आप खराब कर रही हैं? मानते हैं कि आप अच्छे फैमिली से हो, तो कोई मुंह से कहकर अपना ही बड़ाई करना ये अच्छी बात नहीं है। खुद समझ में आ जाता है कि कौन क्या है। अब हम आकर अपने ख़ानदान के बारे में बोलें कि हमारे दादा क्या थे, परदादा क्या थे, ये हम रिएक्शन देने आए हैं कि अपने फैमिली का परिचय देने आए हैं? अपने फैमिली का परिचय देने तो हम आए नहीं कि मेरे ख़ानदान में ये होता है, तो आप लोग ये छोटी सी बच्ची नौकरानी रखे हो तो उधर से भी आ रहा है। ऐसा क्यों? यहाँ पर पर्सनली झगड़ा थोड़ी हो रहा है कि आप उनकी न पटीदार हैं न कोई उनकी घर वाले हैं, कि जो इस तरीके से दुश्मनी निकालना। एक कहते हैं ना, क्या दुश्मनी था उनकी फैमिली से? आपका क्या दुश्मनी था? कोई पर्सनल दुश्मनी था? आप हो गया कि वो लोग हैं सीवान के। हालांकि आपको तो खुद बिहार हैं, बिहार की हैं, तो बिहार के फेवर में बोलना चाहिए। मानते हैं कि आप यूपी को किसी ब्लॉगर को चाहे किसी यूट्यूबर को आप बोल सकते हो, तो समझ में आता है, लेकिन आप खुद अपने राज्य का, अपने बिहार का ही तौहीन कर रहे हो, जो कि कह रहे हो कि मैं गंदगी साफ करने आया हूँ। क्या गंदगी दिख रहा है भाई? गंदगी तो वहाँ है। जाइए कलकत्ता में जो भी हुआ है गैंग रेप, उसके बारे में बोलिए। जहाँ अश्लीलता है उसके बारे में बोलिए। भाई जिस तरीके से आप सुना रहे थे, कपड़ा ऐसा पहनती हूँ, 5,000 का साड़ी पहनी हूँ, लेकिन आप जो अपनी सास को दिखाया, हमको तो लग रहा है कि 50 रुपये तक का भी साड़ी नहीं होगा। जिस तरीके से वो आप हैं, जिस तरीके से आप पोजीशन बनाकर वीडियो बनाती हैं, आपकी सासू माँ लग रही थी कि आपके घर में झाड़ू पोछा करने वाली हूँ। कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपके हिसाब से मैं बोल रही हूँ। जिस तरीके से आपके घर में इतने सम्मानित व्यक्ति हैं, इतने करोड़पति हैं, जिसके नाम से पूरी सोसाइटी है, पूरी मैंने उस सोसाइटी में 4-5 बिल्डिंग तो होगा ही, जो कि आपका है। और आपके घर की सासू माँ इस तरीके से कपड़े में आई सामने, आपको शर्म नहीं आई? पहले अपने बड़े बुजुर्ग का आदर करो, फिर सोशल मीडिया पर किसी को ट्रोल करो। इसीलिए कहते हैं कि अपना घर पहले साफ करो, उसके बाद दूसरे के घर में घुसो। किस तरीके से सचिन की मम्मी ने बोला कि अब मेरा घर, हाथ जोड़कर उन्होंने बोला कि अब मेरा घर बख्श दो, अब किसी और घर का दरवाज़ा खटखटाओ। कितना बुरा लग रहा था। अगर मेरे को कहता कोई ना, तो हम सच में सोशल मीडिया छोड़ देते। मेरे को, वो आपको कह रही थी, लेकिन मेरे को बुरा लग रहा था कि किस तरीके से आप अपनी तौहीनी करा रही हैं इस पूरे सोशल मीडिया पर। जो नहीं जानने वाला था वो भी आपको मानते हैं कि चंद कंट्रोवर्सी से आपको व्यूज मिल गया, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया होगा, $100 से ऊपर हो गया होगा। इज्जत बेचकर कौन डॉलर कमाता है? अपना घर का इज्जत बेचकर कौन डॉलर कमाता है? कोई नहीं कमाता है। कोई अपने घर का ब्लॉगिंग करते हैं, लोग दिखाते हैं, लोग मानते हैं कि वो चीज़ सारा कुछ दिखाते हैं, लेकिन उन लोगों में यही कमी है कि पहले अपने घर के झगड़े को भी दिखा देते हैं। अब हो सकता है कि वो लोग भी सीख जाए। और रही बात सचिन की मम्मी की, जो कि सचिन की मम्मी को भी जिस तरीके से एक बहू की और एक बेटों की माँ हैं, 2 बहू उनके पास हैं, एक दामाद है, बेटी हैं, उस तरीके से ये बात उनको नहीं कहना चाहिए था। मैं एक तरफा नहीं बोलती हूँ, दोनों तरफ। मान लीजिए कि श्वेता शर्मा की जितनी गलती है, मैं 2 वीडियो भी बनाई उनके खिलाफ में। और रही बात कि जो कह रही हैं कि मैं आप गया की हो, तो गया में आऊँगी तो आपके ख़ानदान का पिंडदान करूँगी। कितना बुरा लग रहा है। उनके कमेंट में भी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे, कितनी वाहियात हैं कि इस तरीके से किसी का पिंडदान करने के लिए बोल रही हैं। ये बहुत ही गलत लगा है।
ये चीज़ बहुत, हालांकि दूसरे वीडियो में आकर उन्होंने माफ़ी मांगा है कि गाइज जो भी मेरे से गलती हुई है मैं आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ, लेकिन नाक में दम कर दी थी तब मैं इस बात पर, मतलब जैसे बच्चों जैसा चिढ़ाना होता है, जैसे श्वेता की उम्र में या उनकी मम्मी की उम्र में ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर मनीषा लड़ती तो समझ में आता कि चलो मनीषा थोड़ा सा, चाहे पूजा थोड़ा सा ठीक है, लेकिन एक गार्जियन होकर इस तरीके से भाषा नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत सारे लोगों को बुरा लगा है जो पिंडदान के, यहाँ पर आप लड़ सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, हम मानते हैं कि अगर वो लड़की गलत है, श्वेता गलत है, तो आप उसको कुछ और तरीके से समझा सकते हो, कुछ और तरीके से कह सकते हो। वो तो लड़की जो है वो बिना सोचे समझे जो भी कर रही है वो खुद गलत कर रही है, अपने अच्छे जो भी खानदान का नाम लेती है। मैंने तो देखा नहीं है, न सुनने में ही आ रहा है कि वो अच्छे खानदान से है, तो इस तरीके से खुद अपने फैमिली का वो इज्जत डुबा रही है पूरे सोशल मीडिया पर, जो कि उनके फैमिली में भी, चाहे उनकी एक लड़की है जो मेडिकल का पढ़ाई कर रही है, नीट की तैयारी कर रही है बेंगलोर में, वो क्या सोचती होगी कि मेरी मम्मी सोशल मीडिया पर कर क्या रही हैं, सोशल मीडिया पर करके 2 महीने में इतनी इनकी इज्जत चली गई, क्या उस लड़की के दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, आप सोचो ज़रा। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा किसी भी लोगों को, जितने भी आपके रिश्तेदार होंगे, बहुत सारे लोग जब चैनल बनाते हैं तो अपने आसपास में अपने रिश्तेदारों से सब्सक्राइब करवाते हैं, वो लोग देखते होंगे वीडियो तो क्या सोचते होंगे कि क्या कर रही है ये। मानते हैं कि आपके हस्बैंड बिजनेसमैन हैं, अच्छे घराने की हैं, आप एक बिल्डिंग की मालिक हैं, तो उस तरीके से आप अपना बिहेव करिए ना। क्यों कीचड़ जैसा अपना बात अपने सोशल मीडिया पर रख रही हैं कि मैं आई हूँ सफाई करने, मतलब पूरी गंदगी को साफ करने आई हूँ, मतलब गंदगी का साफ करने का मतलब सफाई कर्मी। मानते हैं एक सफाई कर्मी भी सफाई करता है, गंदगी को साफ करने का मतलब सफाई कर्मी। आपने कितना अपना नीचा उपाधि दे दिया है, कितनी शर्म की बात है कि इतने बड़े खानदान की लड़की, अरे इतने बड़े खानदान की बहू, और इस तरीके के अपने पूरे सोशल मीडिया पर अपने को बेच रही है, किस तरीके से अपने इज्जत का धज्जी उड़वा रही है। सामने वाला भी तो भाई मानते हैं कि आप कह रहे हो कि मैं चैलेंज के साथ कह रही हूँ कि मैं सामने खड़ी हो जाऊंगी, क्या क्या भला बुरा सचिन ने बोला, क्या क्या भला बुरा। मनीषा तो उतना नहीं बोल पाती है, वो कभी बोलती नहीं है, मुझे पता है कि वो नहीं बोल पाएगी, वो आपसे अट नहीं पाएगी। लेकिन मम्मी ने बोला ही था कि मैं बिहारी हूँ और बिहार का भाषा कैसे होता है। अरे यार आप लोग कितना अपना बेइज्जती करो, आप बिहार दोनों के हो, दोनों बिहार के हो, एक दूसरे से मिल कर रहो। हालांकि सचिन की मम्मी चाहे पूजा का भी मैंने वीडियो देखा, बहुत सारी बातें समझदारी वाली करती है, कभी उसके गंदे शब्द हमें नहीं दिखने को मिलते हैं। जब आपने शुरुआत किया तो भाई अंत तो करना होगा ना, कितना कोई बर्दाश्त करेगा, कितना कोई बर्दाश्त करेगा। शुरुआत तो आपने किया, फिर क्यों मिर्ची लग रही है। आज कितना पछतावा हो रहा है कि यार कैसे नीचे गिर सकते हो, इस तरीके से कोई इंसान होता है क्या, इतना मतलब कोई जैसे कि बद्दुआ दे सकता है क्या। भाई जब गुस्से में आदमी होता है तो क्या क्या मुंह से निकल जाता है, भले बाद में पछता है। हालांकि सचिन की मम्मी बाद में पछता रही थी कि मुझे ये भाषा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पछता तो रही थी, आप तो वो भी नहीं पछता रहे हो। पश्चाताप एक ऐसा चीज़ है कि आदमी को ऊंचा कर देता है। जिस तरीके से पूजा ने बोला कि आप कहते हो कि तुम लोग नीचे से गिरी हुई हो और हम एकदम ऊपर हैं। पूजा ने बोला ना कि आप भले उम्र में बड़े हो लेकिन विचारों से आप बिल्कुल नीचे गिरे हुए हो। जिस तरीके से आपको किसी ने किन्नर बोला था, आपने भी बद्दुआ दिया था कि नहीं, बद्दुआ दिया था कि नहीं, याद है कि नहीं आपको? याद तो ज़रूर होगा। इतना सारा कुछ खानदान में पता लगाना कि कौन क्या मैसेज कर रहा है, कौन क्या, और मैंने देखा भी है आपके मैसेज में बहुत सारे कमेंट करने वाले आपको भड़का रहे हैं कि जो सरिता दरक के घर जो सचिन गए थे, जो कंट्रोवर्सी हुई थी, दरवाजे के पीछे क्या हुआ था। आज आपने कम्युनिटी लगाया, क्या बात को मतलब क्या चाहती हो कि अभी और कुछ बाकी है क्या?
कम्युनिटी पढ़ा आपने, बात को बढ़ाना क्या अच्छी बात है, बात को ख़त्म करने के जगह पर आप एक न एक मतलब मसला ले आकर रख दे रहे हो, जो कि मैंने भी कमेंट पढ़ा था। जितने भी आपको उकसा रहे, जितने भी सब्सक्राइबर आपके तरफ से जो सचिन के फैमिली को नहीं पसंद करते हैं, उनके तो मज़े मज़े कट रही है कि आपको चढ़ाकर और खुद वो निकल जा रहे हैं लोग, आप गिर जा रही हैं गड्ढे में। आपने कम्युनिटी में क्या लगाया है? दरवाजे के अंदर की बात, जो सचिन इसी बात पर कंट्रोवर्सी हुआ था, इतना बड़ा बात, जो कि इतने बड़े बड़े यूट्यूबर उसमें आए चले गए। अब आप ही बाकी थी कि जो ये सारा कुछ मामला लेकर आई हैं। बहुत लोगों ने आपके कमेंट में ये भी लिखा है कि नेहा ने सचिन के मुंह पर थूका है। आपने कमेंट पढ़ा भी होगा। तो भाई कमेंट करने वाले कुछ भी करवाएंगे और करेंगे, हम अपने बुद्धि विवेक से काम करेंगे कि हम कमेंट वालों का बात सुनेंगे। कमेंट में हो सकता है झूठी बात हो, कमेंट वाला बात सुन के आप चढ़ो मत। आप अपने बुद्धि विवेक से अगर पढ़ी लिखी हो, वैसे तो पूजा ने साबित कर दिया कि आप अगर पढ़ी लिखी रहती तो इस तरीके की बातें आप सोशल मीडिया पर लाती नहीं। रिएक्शन का मतलब ये थोड़ी होता हर रिएक्शन वालों की आपने बदनामी करवा दी। सचिन के घर से पर्सनल, वैसे उनकी मम्मी ने जवाब दिया है, हालांकि उनके मुंह से अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन क्या करेगा कोई। अब भाई पानी जब सर से ऊपर जाने लगता है तो कुछ ना कुछ उसको रोकने के लिए उपाय करना पड़ता है ना। तो बस वही 2 महीना से वो लोग नहीं देखते थे इनका वीडियो, वो तो पूजा के नज़र में आ गया था इनका वीडियो, तब से ये लोग देखने लगे कि क्या क्या इनकी फैमिली के बारे में बोला जा रहा है। पूजा के हस्बैंड को तोतला है, तो ये क्या बात है, ये नीच हरकत है कि नहीं। किसी ने आज तक बोला था कि कौन तोतला है, कौन काला है, कौन गोरा है। भगवान के दिए हुए चीज़ को आप इस तरीके से इंसल्ट करोगे तो कोई बर्दाश्त नहीं। आप कहते हो प्रभु की मर्जी, मैं सुबह से उठकर प्रभु का गुणगान गाती हूँ, शाम तक दूसरे के फैमिली को टॉर्चर करती हूँ। यही प्रभु कहते हैं क्या आपका? यही ठाकुर जी का आप व्रत करती हो? किसी को तोतला बोल दो, किसी को काला बोल दो, किसी को नरक का फसारा बोल दो, किसी को झूलन देवी बोल दो, किसी का टुच्ची सचिन बोल दो। आपने गोरखपुरिया को भी मूर्खपुरिया लिखा था। गोरखपुरिया आपका क्या बिगाड़ी है? गोरखपुरिया भौजी आपका क्या बिगाड़ी है कि जो मूर्खपुरिया बोली हो? उससे क्या दुश्मनी था? वो आपको जानती भी नहीं होगी, ना आपको थूकने भी आएगी। इतनी बड़ी यूट्यूबर है जो उसके बारे में आप इस तरीके से, आपका आदत हो गया था। सुधरना बहुत ज़रूरी था, सुधरना बहुत ज़रूरी था। इसलिए कि जब इंसान आजिज आ जाता है ना, तभी कुछ न कुछ करने को तैयार हो जाता है। सचिन किसी को बोलते नहीं हैं, न मनीषा किसी को बोलते। कभी देखा है उन लोगों को झगड़ा करते हुए? वो अपने में, भाई बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, अपने में क्या कंट्रोवर्सी इवेंट में जा रहे हो, क्या क्या हो रहा है, वहाँ तो हम देखने नहीं जा रहे हैं। हम क्यों उनके ऊपर इस तरीके से उंगली उठाएं? कमेंट को लेकर आप बिल्कुल भी झगड़ा मत करो और शांत हो जाओ। जहाँ तक हम समझा रहे हैं कि आप बिल्कुल शांत हो जाओ। किस तरीके से आपने बोला ना कि किसी बूढ़े की किसको बैठा कर लोग गाली दिलवा रहे हैं, तो खुद तो आप उनके फैमिली में घुसी थी। इतना नहीं घुसना चाहिए। घुसो, जब वो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं उस समय घुस जाओ, थोड़ा एक आध 2 वीडियो बनाकर निकल जाओ, बात ख़त्म। हालांकि अभी वो लोग नॉर्मल हो गए हैं, वो लोग खुद कह रहे हैं कि अब सुधर जाओ, अब ढंग से वीडियो बनाओ। हालांकि कोई दूसरा रहता तो लीगल एक्शन ले लेता। वो तो उनकी भलाई है कि तुम्हारे चैनल को छोड़ भी दिए और कंट्रोवर्सी में तुम बहुत सारा डॉलर भी कमा ली। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे वीडियो का कोई ये मतलब नहीं है किसी के दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन बात पर बात आती है तो बोलना पड़ता है। नमस्कार, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।